देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए जब तक कहा ना जाए। जब तक ना कहा जाए इसका मतलब यह है कि पाई का वैल्यू होता है 3.14। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है तो लेना है, नहीं तो आराम से 22/7 लेते चलिए। ठीक है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को हम आर लिखते हैं, याद है, और कोण को हम लिखते हैं थीटा। तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इसका अगर हम फिगर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सेंटर है और यहां से एक त्रिज्या गया है, तो ये हो गया 8 बराबर 6 सेंटीमीटर और ये भी त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ये है इसका थीटा और ये है 60 डिग्री। तो आपको कह रहा है इसका वाला क्षेत्रफल निकालने, जो पिज्जा की स्लाइस की तरह दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल कह रहा है निकालने। तो सिंपल हम लिखेंगे सेक्टर, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 360, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, और आर का वैल्यू कितना है 6, तो देखो आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है इसका मतलब 6 इंटू 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 0 से ये 0 कटा, तो 6 से 36 कटा, ये दोनों 6 ऊपर है बेटा। ठीक है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बीच में, नहीं है तो ऐसे कर लेना। ठीक है, तो 6 से एक 6 कटा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो 132 आएगा और नीचे में आ गया 7। अब देखिए जब भी क्षेत्रफल होता है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बस हो गया, इसमें इतना ही करना ही है। हाँ पॉइंट में ला सकते हैं अगर है, नहीं तो यहां भी छोड़ दीजिए, छोड़ दोगे ना तो काम हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डालिए और मान निकालिए। याद है जो 11.1 11.2 पढ़े हुए थे, बिल्कुल। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी परिधि कितनी दी है 22। तो इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं। परिधि को सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए बाबू लोग, जैसे हम एक कोई सर्कल लेते हैं, ये सर्कल का परिधि का मतलब क्या है कि ये जो दिख रहा है ना कलर 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 कलर, वो है इसका परिधि। नहीं समझे, मान लीजिए ये रबड़ बैंड है, ठीक है, इसको एक पॉइंट से तोड़ दीजिए, उसको लंबा खींच दीजिए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका जो नाप है, जितना माप होगा वही उसका परिधि है, समझ गए। तो परिधि का फॉर्मूला होता है वृत्त के परिधि, ये देखिए, तो ये वृत्त का परिधि है, परिधि दिया है आपके वृत्त का, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान नहीं है तो आर ही रहने देंगे, और इधर हो गया 22। एक चीज आप जानते हैं, जो इधर गुना में है उधर भागा में चला जाएगा, जो इधर भागा में है वो गुना में, तो इधर बच क्या गया आर। तो 22 ये नीचे में है, 7 भागा में, तो इधर कैसे हो जाएगा गुना में, और इधर 2 और 22 गुना में है, वो इधर चला जाएगा भागा में। या सिंपल, जो इधर ऊपर है वो इधर नीचे चला जाएगा, जो नीचे है उधर ऊपर चला जाएगा। क्लियर, 22 से 22 कटेगा, खत्म, और कुछ नहीं कटेगा। रेडियस आर कितना निकल गया 7/2। क्लियर है, ये त्रिज्या निकला। अब इसको दशमलव में नहीं ले आना अभी। अब क्या कह रहा है आपसे निकालने के लिए, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है, सर्कल को ना 4 हिस्सों में बांट दो, ये एक हिस्सा का निकालो, ये कोई भी एक निकालो, क्वाड्रेंट चतुर्थांश हो गया। अब ध्यान दीजिए कि चतुर्थांश आपको दिख रहा है पिज्जा की शेप की तरह, लेकिन पिज्जा की शेप की तरह को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड को निकालने के लिए आपके पास थीटा होना जरूरी है। क्वेश्चन में कहीं भी थीटा दिया है नहीं दिया है, तो थीटा नहीं दिया है तो थीटा हमको निकालना पड़ेगा। कैसे, तो आप जानते हैं कि सर्कल का वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, वृत्त का जो कोण होता है, वृत्त का जो कोण होता है ना बाबू, वो होता है 360 डिग्री। तो चतुर्थांश का कोण, तो चतुर्थांश का कोण का मतलब हो गया, क्वाड्रेंट का कोण का मतलब हो गया 360 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों, क्योंकि इसने 4 हिस्सा बांटा है, तो 4 हिस्सा बांटा तो मतलब 90, यानी कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और इसी 90 एंगल को हम बोलेंगे थीटा बराबर 90। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए। तो सिंपल,
देखिए निकालने के लिए क्या बोला है, चतुर्थांश, ठीक है, लेकिन ये चतुर्थांश दिख किस तरह से रहा है, त्रिज्यखंड की तरह। तो हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन दिख किसकी तरह रहा है, त्रिज्यखंड की तरह ना, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90, अभी निकालें 360, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू ध्यान से देखिए कितना आपने निकाला, आर को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, 7/2। देखिए स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख रहे हैं, 7/2 गुने 7/2। ध्यान से देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 चौका 36, ऊपर में नीचे में कितना आ गया 4, समझे। इस 7 से इस 7 को काटिएगा, ध्यान से 2 से 11 मरतबे कटेगा, अब और कोई कटेगा नहीं कटेगा। अब ऊपर में देखो 11 बचा और ऊपर में 7 बचा, नीचे में देखो 4 बचा और 2 बचा, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ, फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू निकालिए। अब आते हैं मेन वृत्तखंड पे। अब देखिए, चलिए ये भी यही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, VVI क्वेश्चन है बाबू, VVI। देखिए हाँ, ये घड़ी है 12, 6, 3, इधर कितना होगा रे 9, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, मान लेते ये है मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14। तो ध्यान से देखिए ये रेडियस की तरह दिख रहा है, दिख रहा है, वो रेडियस की तरह है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि सुई जो है 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना रही है। तो भैया 3 पे है सुई का घड़ी, तो 5 मिनट के बाद किस पे चला जाएगा 4 पे, मिनट वाला घड़ी तो 5 मिनट के बाद 4 पे जाएगा ना, तो 5 मिनट के बाद किस पे आ जाएगा 4 पे। 5 मिनट के बाद किस पे आ जाएगा 4 पे। अब देखिए ये कुछ आपको फिर से पिज्जा की स्लाइस की तरह दिख रहा है, यानी कि त्रिज्यखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास 2 चीज चाहिए, एक तो थीटा चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस तो दिख गया 14, लेकिन थीटा हमें नहीं दिखा है, तो इस बार भी थीटा हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लेंगे। सॉल्यूशन, मिनट की सुई, मिनट की सुई बराबर, तो इसी को हम रेडियस बोलेंगे, बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। अब सुनिए, मिनट की सुई है ना, पूरा चक्कर कितना देर में काटेगी मिनट की सुई, 60 मिनट में पूरा चक्कर काट लेगी, यानी कि पूरा चक्कर कितना एंगल का होगा 360 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल हम लिखेंगे, नहीं तो इसको शॉर्टकट भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा नियम से भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट से लिखना है तो सिंपल एक मिनट में 6 डिग्री बनाएगा, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनाएगा, शॉर्टकट ये है। यानी अगर नियम से लिखना है, अगर पूरा नंबर चाहिए तो पूरा नियम से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, 60 मिनट में घड़ी द्वारा, सॉरी 60 मिनट में बनाया गया कोण, तो भाई 60 मिनट में कितना कोण बना देगी 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में पूरा चक्कर काट जाएगी ना। पूरा चक्कर का मतलब है कि वृत्त का पूरा चक्कर काट लिया, तो इसका मतलब 360 डिग्री कोण वो बनाएगी। 1 मिनट में, तो भाई 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर होता है, इस 60 को नीचे भेज दो, 360/60, और आपको कितना मिनट का निकालना है 5 मिनट का, तो इसका मतलब हो गया 5 मिनट में बनाया गया कोण, तो 5 गुने 360/60, काटिए 0 से 0, 6 से 6, तो 5 6 30, यानी कि कितना डिग्री बनाएगा 30 डिग्री। तो थीटा कितना मिल गया 30। अब निकल जाएगा, अब सिंपल लगाएंगे, 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल, देखिए 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल किसके आकार की तरह दिख रहा है, त्रिज्यखंड की तरह, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाइए, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 30,
यही है ना 30 और 360, पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14, तो 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 0 से 0, 3 चौके, अच्छा सॉरी 12 तिया 36, 12 आया, नीचे में 1 होगा ये तो पता ही है। 7 से मैं 12 को 22 से काटू या 7 से 2 को काटू, 2 से काट रहा हूं, 7 दूनी 14, 2 को 12 को काटा, 2 छक्के 12, कोई दिक्कत? 22 और 6 आधा आधा करो, इसको आधा करो और इसको भी आधा करो, और कोई घटेगा नहीं घटेगा, यानी कि 11 गुने 14 और नीचे में बच गया 3, कोई दिक्कत? अब 11 को 14 से गुना करोगे तो 14 और 14 1 5 1 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका क्षेत्रफल। क्लियर है? आंसर है। ये थोड़ा सा सेकंड कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बाबू लोग, कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो बाबू सॉल्यूशन इसका ले रहे हैं, क्या हो रहा है, सॉल्यूशन लेते हैं। तो त्रिज्या कितना है 10, तो आर हो गया त्रिज्या। वृत्त पर कोई जीवा केंद्र पे समकोण अंतरित करती है, तो समकोण का मतलब हो गया थीटा, और समकोण का अर्थ हो गया 90 डिग्री, हो गया। समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भैया सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है इसको समझिए। जैसे याद है ये वाला जो पॉइंट है, पिज्जा का स्लाइस जो दिख रहा है वो क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, और इस तरह से इस त्रिज्यखंड के इस पॉइंट को यहां से तो हम मिला सकते हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। बात समझ में आया? या शॉर्टकट में बताओ तो इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड, इस वाले एरिया को। ठीक है, अब इसमें कहोगे कि भैया इस तरह का तो 2 को शेप दिख रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला भी तो यही शेप है, तो छोटा वाला को हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला को बोलेंगे दीर्घ, माइनर और मेजर। ठीक है, वृत्तखंड को बोलते हैं सेगमेंट। तो कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब है कि बाबू ये वाला जो है ना क्षेत्रफल, इसका निकालने के लिए कह रहा है, और इसका थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। क्लियर है? तो भाई सिंपल इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लघु संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला ये नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आर.डी. शर्मा में आई थिंक फॉर्मूला दिया गया था, उस फॉर्मूला से मैं बना रहा हूं। r² पाई थीटा बट्टे 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ये फॉर्मूला है इसका, और ये फॉर्मूला नहीं होगा तो काम गड़बड़ होगा। समझ गए? अब देखिए r कितना है 10, तो 10 गुने 10, क्यों स्क्वायर है, ब्रैकेट लीजिए, पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, थीटा का वैल्यू कितना है 90 ले लीजिए, फिर कितना होगा 360 माइनस 1/2 साइन, और थीटा की जगह पे कितना डाल देंगे 90, साइन 90। यहां तक में दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं? अब आइए 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100, 9 चौके 36, यहां पे कितना आएगा 4। ठीक है, पाई बट्टा 4 को मैं पाई बट्टा 4 ही क्यों लिखूं, पाई बट्टा 4। अब पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है। हाँ दिया है, ओहो गलती कर जाते हैं। चलिए तो 3.14/4। ठीक है, अच्छा किया बता दिया, नहीं तो मैं कई बार इस क्वेश्चन में ना 3 अच्छा देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू है ना, हमने 3.14 लिया है क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ। ठीक है, नहीं रहता तो हम 22/7 लेते। माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है गुलशन बाबू 1, साइन 90 1, ट्रिग्नोमेट्री का काम पड़ गया इसमें। ठीक है, अब आइए 100 3.14/4 1/2। अब सब जानते हैं क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 4 2 का एलसीएम 4, 3.14 माइनस 2 दूनी 4, तो 1 को करेंगे तो 2 से गुना। कोई दिक्कत यहां तक में? चलिए तो ये हो गया आपका 100 गुने 3.14 में से 2 घटाना है तो 2.00 हो गया। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ये आ गया 1.14। ये घटाओ समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इंटू 1.14 और नीचे में क्या है 4। कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस 100 को इससे मल्टीपल कर दो, जैसे इससे मल्टीपल करोगे तो आएगा 114 और नीचे में आ जाएगा 4। ये 100 गुना हो गया तो डेसिमल हट गया, पता है ना?
अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 3 4 4 अट्ठे 32, 2.0, 4 पंचे 20। ये होगा फाइनल आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। ये हो गया। ध्यान से देखो, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब क्या दिया हुआ है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया आर कितना था इसका? 10 सेंटीमीटर, और थीटा कितना था इसका? 90 डिग्री। ठीक है, पार्ट सेकंड हो रहा है इसका, इसी का सेकंड पार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए, जैसे ये आपका, ध्यान से देखो बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका पहले कह रहा था, ये वाला आपने वृत्तखंड निकाला, ठीक है, जिसका थीटा कितना था? 90 डिग्री था, और रेडियस कितना था? 10 था। ठीक है, इसमें जो त्रिज्यखंड बना है ये वाला बना है, लेकिन आपसे जो मांग रहा है ना, वो कौन सा मांग रहा है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब है एक छोटा सा पिज्जा का स्लाइस दिख रहा है और एक बड़ा वाला पिज्जा का स्लाइस दिख रहा होगा, ये वाला। तो आपसे ना इधर वाला मांग रहा है, इधर वाला, ये बड़ा वाला। समझ में आया? इसको पुट्टी दिख गया। चलिए, यानी कि ये वाला आपको निकालना है, समझ गए? अब देखिए, इसके लिए ना हमें थीटा चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? थीटा। आपको भाई थीटा तो है, लेकिन ध्यान रखिए ये आपके इसका थीटा है, ये 90 किसका है? छोटा वाले का। तो हम क्या करेंगे, पूरा एंगल कितना होता है? 360। इसमें से ये छोटा थीटा घटा देंगे तो हमको बड़ा थीटा मिल जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? से क्लियर है? या दूसरा भी तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। पेचीदा क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर लघु त्रिज्यखंड को उसमें से घटाना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, मैं दोनों मेथड बता देता हूं, आप लोग देख लें। मैं पहला मेथड चलता हूं, मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या करेंगे? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया पूरा का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। ठीक है, और उसमें से क्या करूंगा? लघु त्रिज्यखंड को घटा दूंगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भैया मैं पूरा का निकालूंगा, ठीक है, और फिर मैं इस वाले पार्ट को क्या कर दूंगा? घटा दूंगा, तो हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा। बात समझ में आया? अरे बकलोलवा सर बताओ ना। हाँ बकलोलिया सर, ऐसे देख रहे। हाँ समझो थोड़ा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लघु वृत्त का क्षेत्र का, लघु वृत्त सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 इंटू पाई एरिया ऑफ सर्कल। हाँ नहीं बकलोलवा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना। हाँ, अब देखिए, एक तो तरीका यह है कि यहीं पे मान पुट कीजिए, एक तरीका और है कि पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहां भी पाई आर स्क्वायर है और यहां भी पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा माइनस थीटा बटे 360, खत्म। पाई आर स्क्वायर यहां पे निकल चुका है। ठीक है, अब मान डालिए, पाई का मान कितना है? 22/7। फिर से गलती कर दिया, 3.14 इंटू आर का मान कितना है? 10 गुने 10। ठीक है, अब इधर मैं एलसीएम कर लेता हूं। 360 को 1 से करेंगे तो 360 माइनस थीटा बट्टे 360। कोई दिक्कत? अब आइए, इस सब को मल्टीपल करेंगे तो 314 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, क्योंकि 10 दाइन 100 डेसिमल को हटाएगा, इंटू 360। थीटा का मान कितना है देखो तो? 90। यहां पे 90 डालेंगे, ठीक है, तो 360 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा? 270 और 360। 0 से 0, 3 के टेबल से ये भी जाएगा, 3 के टेबल से ये भी जाएगा। 3 के टेबल से क्यों? 9 के टेबल से मैं काट रहा हूं। 9 तिया 27 और क्या बोले? 9 चौके 36। ठीक है, यानी कि फाइनल आपको दिख रहा होगा 314 इंटू 3/4। अब ध्यान से देखिए, ये कटेगा आपका 157, 157 आएगा ना रे, और इधर कटेगा 2, यही होगा। और कटेगा? नहीं कटेगा। तो 157 को 3 से करो तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 15 तिया 45 2 47, 471/2।
471 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 235.5 है रे, 235.5। क्लियर है? ये हो गया आपका। ये मेथड 2 है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। मेथड 2 का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ये फॉर्मूला यहां पे दिख रहा है आप लोगों को। मेथड 2 में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, नहीं, 360 माइनस थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहां से आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। है एलसीएम करेंगे तो 360 माइनस थीटा बट्टे 360 आ गया, और इस पाई आर स्क्वायर को इधर कर दिया, और इसके बाद मान डालोगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन निकल जाएगा। बात समझ गए? तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो 360 माइनस 90, 360 पाई का मान 3.14 इंटू 10 गुने 10। इधर पूरा हो गया 314, इधर पूरा हो गया 270 बट्टे 360। इसको काट खूट कीजिए पूरा बढ़िया, जैसे देखो यहीं तक पहुंच गए हम, दिख रहा है? तो काट खूट के करके कितना आएगा? 235.5। बाबू वृत्तखंड और एक त्रिज्यखंड लिख के ले लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है? स्टाम्प पेपर में मोहर लगवाना है, नहीं ना तो उतारो ना जल्दी। तो क्वेश्चन क्या है? 5वां, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ले रहे हैं कि भैया त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हम क्या ले लेते हैं? 21 सेंटीमीटर। याद है कि नहीं याद है? त्रिज्या को आर बोलते हैं, कोण को हम थीटा बोलते थे, याद आया? थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है? तो बोल रहा है चाप की लंबाई, वो चाप नहीं जो आप लोग घर पे खाते हो, ठीक है ना? तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना खुशी कि बाल में लगाने वाला। तो सिंपल लगाएंगे चाप की लंबाई। और सबसे पहले देखिए इसमें ना कुछ नहीं है, उसका फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। मैं फिर से बता देता हूं, चाप कुछ नहीं होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है? तो यहां से यहां तक जो मैं काट रहा हूं, तो इस वाले लेंथ को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। 360 टू पाई का वैल्यू कहीं दिया है नहीं, तो हम 22/7 लेके ही चलेंगे, और आर का वैल्यू है 21। अब काटिए, 0 से 0 कटा, 6 से 6 बार में कटा। अब सब जानते हैं 7 के टेबल में 3 बार में, ये 2 से 3 कटेगा और ये 3 से 3 कटेगा। तो फाइनल आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई हमेशा मीटर में होती है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन लेते हैं। सेकंड क्या है? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप जो है ना, यहां पे सेंटर होगा, तो यहां पे और यहां पे क्या बना रहा है? एक त्रिज्यखंड। पिज्जा की स्लाइस की तरह दिख रहा है ना ये। तो सेकंड ले रहे हैं, इसका सिंपल लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप का लंबाई फॉर्मूला बराबर होता है, बस चाप में 2 पाई आर लगता है, यहां पे पाई आर स्क्वायर लग जाता है। ध्यान से देखिए, यहां पे लगा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि वही होता है ना, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, और यहां पे लगेगा एरिया, वृत्त का एरिया। क्लियर है? मान पुट कीजिए, आर का वैल्यू 21 इंटू 21। 6 से 6 बार में कटा, याद आया? 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से 11 हो गया। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो 11 और क्या बचा? 21। ठीक है? 21 और 11 को गुना करोगी तो आएगा आपका 1, 3, 2, यानी कि फाइनल हुआ 231 मीटर है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है। क्लियर है? दूसरा भी हो गया। थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जीवा क्या होता है? यहां से यहां तक को मिला दो, तो ये जो दिख रहा है लाइन, इसको हम बोलते हैं जीवा, इंग्लिश में बोले तो कोड। तो ये जो बना है क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। याद आया? तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो थर्ड सॉल्यूशन यहां से ले रहे हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए बाबू, एक काम कीजिएगा, अपने मन से कुछ भी मत लिखिएगा, जो क्वेश्चन में रहेगा ना वही लिखना। तो पूरा लिखना, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है?
अब वृत्तखंड का फॉर्मूला डाल दो, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आर स्क्वायर, आर का मान है 21, तो 21 का स्क्वायर, पाई का मान कुछ नहीं है तो अभी कुछ नहीं ले रहे हैं, बाद में 22/7 ले लेंगे। थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 माइनस हाफ साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60, तो 60 ले लिया। बस हमने जो मान था वो मान को हमने पुट कर दिया, कुछ दिक्कत नहीं। अब आइए 21 का स्क्वायर अब सब जानते हैं 441 होता है। अब 21 का स्क्वायर नहीं आता है तो 21 गुने 21 कर लेना, ठीक है। इधर देखिए 6 से 6 कटेगा, 60 के टेबल में 6 बार में 360 आएगा। अब बचा यहाँ पे पाई/6, पाई/6 आया तो मैं पाई/6 को ना थोड़ा काम कर रहा हूँ। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और नीचे है 6, ये 6 इससे गुना हो जाएगा तो आएगा 22/42 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 22/42 माइनस 1/2 साइन 60 होता है √3/2, √3/2 याद है ना, साइन 60 √3/2। अब आइए 441 22/42 22/42 माइनस इधर हो गया √3/4, एलसीएम लेंगे। इधर तो 441 है ही, इधर एलसीएम ले लीजिए। 42 और 4 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा 42 4 का एलसीएम, ठीक है 84 आ जाएगा ना। अब देखिए 42 दूनी 84 तो 22 दूनी 44, 4 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा, तो 21 बार, कितनी बार 21 बार, तो 21 बार इसको भी पढ़ दो 21। आपके बुक में इतना ही आंसर है और यहीं तक आप छोड़ दीजिए लाके, बस आपके बुक में आंसर यही है। देख लो एक बार मिला के, जो आंसर है ना बुक में वो यहीं से गुना कर दिया है। देखिए इस वाले टर्म को लेके नहीं आया, ये यहीं से पहले इसको गुना किया है, यहीं से 441 को पहले ना 22/42 से गुना किया, तो 441 को 22/42 से गुना कीजिए और फिर 441 को किसको कर दिया है, 441 को √3/4 से गुना कर दिया। अब काटिए, अब जानते हैं ये भी 21 के टेबल से ही 441 बना है और ये भी 21 के टेबल से ही 42 आता है। 21 के टेबल से 21 बार में आता है और 21 के टेबल में 2 बार में। 21 और 22 को गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 231। उल्टा बोल रहा हूं मैं, नहीं 2 से भी तो कटेगा 11 बार में। अब 21 और 11 को गुना करोगे तो कितना आएगा 231 आ गया। अब इधर काटो, 441 4 कटेगा, नहीं कटेगा, तो -441 √3/4, ये है आपके बुक का आंसर। क्लियर है? तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर मन है कि नहीं भैया मुझे पूरा फाइनल आंसर डालना है तो भैया यहाँ पे √3 का वैल्यू आप ले लीजिए 1.73 और 21 से 1.73 को गुना कीजिए और फिर 441 में से घटाइए और फिर जो आया उसको 84 से भाग दीजिए और फिर उसको किससे गुना कर दीजिए 441। 4 स्टेप और है, ठीक है। तो जब बुक में दिया तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। हाँ ये फाइनल आंसर है बुक के हिसाब से। क्लियर है? एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो लपेटते जा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो भैया सॉल्यूशन अगर इसका लिखेंगे तो सबसे पहले त्रिज्या कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे कितना कोण अंतरित कर रही है, तो 60 डिग्री हो गया। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाले, इसमें दोनों कहा, लघु भी निकालने के लिए और दीर्घ भी, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और दिया हुआ है पाई का वैल्यू इतना लेने के लिए और √3 का वैल्यू इतना लेने, यानी कि ये कह रहा है √3 का भी मान डाल के निकालो। क्लियर है? यानी कि पूरा। तो अगर फिगर बनाना है तो फिगर बनाइए और सबसे अच्छा होता है, हम अभी पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, ठीक है ना, मेंसुरेशन, ये चैप्टर और आगे बेलन शंकु वाला चैप्टर आएगा, उसमें ना फिगर बनाने की कोशिश होनी चाहिए, ठीक है। तो साइड में आपको जैसा भी फिगर होता है एक फिगर बना के डाल दीजिए कि भैया ये इस तरह से है, ये इसका वृत्तखंड हो गया और ये यहाँ पे कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ले लो 60 डिग्री और क्षेत्रफल कह रहा है इसका निकाल, इसको शैडो कर दो। एक इसका छोटा वाला कह रहा है और ये दूसरा अगर कलर हो तो इसको इससे कलर कर दो, ये बड़ा वाला कह रहा है निकालने के लिए। फर्क समझ में आ जाएगा? एक छोटा वाला जो मैंने डार्क कर दिया
और एक बड़ा वाला। तो सबसे पहले मैं छोटा निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखाते हैं ना वो छोटा के हिसाब से हम लोग लिखाते हैं, ठीक है। तो छोटा निकालना हो, छोटा का क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही लगेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। आर स्क्वायर कितना है 15, पाई कितना है अभी नहीं ले रहा हूं, थीटा कितना है 60, 360 माइनस हाफ साइन 60। 15 का स्क्वायर 225, 6 मैं पाई का वैल्यू अब डाल रहा हूं 3.146। कोई समस्या? अब आइए 1/2 साइन 60 कितना होता है √3/2, लेकिन मैं √3 की जगह लिख रहा हूं 1.73। कोई समस्या नहीं ना? और यहाँ पे 2। समझने में कोई दिक्कत है तो भी बता दीजिए, नहीं ना? अब मैं यहीं पे ना एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे दशमलव उड़ाऊंगा तो यहाँ पे डबल जीरो लगा दूंगा, और यहाँ भी दशमलव उड़ाऊंगा तो यहाँ पे डबल जीरो। क्यों लगा, इसको समझ में आया कि नहीं? फ्रैक्शन में हमने बदल दिया। चलिए 225, अब इसको थोड़ा ठीक से करते हैं, 314/600 माइनस 173 को 1 से करेंगे तो 173, और 200 को करेंगे 2 से तो 400। कोई दिक्कत है तो बताइए। 600 और 400 का एलसीएम भाई, 600 400 का एलसीएम कितना बोले? 250 कैसे? 600, अरे 600 400 का ही दिमाग लगा दो, बस दिमाग लगाओ 6 और 4 का एलसीएम। 6 4 का एलसीएम 2 होगा बहुआ 12, 6 4 का एलसीएम 12, तो इसका हो जाएगा 1200, ठीक है। 600 को 2 बार पढ़ेंगे तो 1200 आएगा, तो इसको भी 2 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 628। 400 को 3 बार पढ़ेंगे तब 1200 आएगा, तो इसको भी 3 बार पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 और 17 तिया 51, ठीक है। अंशोनी सी आएगा ना, 3 तिया 9 17 तिया 51, हाँ ठीक है। अब 225 गुने 628 में से 519 घटाइए, 18 में से 9 गया 9, 11 में से सॉरी 1 में से 1 गया तो 0, और इधर 109, 109/1200। अब 225 अब 1200 कट रहा है, देखो तो 225 अब 1200 कट रहा है। किससे काटे बताओ? 3 से काट दें? 3 से काटेंगे तो ये 75 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे तो ये 400 बार में कटेगा। अभी भी कटेगा 3 से कटेगा 25 बार में, नहीं 3 से क्या काटू, 5 से तो कट सकता है ना। 5 से कटेगा 15 बार में, और 5 से कटेगा 80 बार में, और कटेगा और भी कटेगा। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 16 बार में। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 को 109 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 327, और नीचे में आ गया 16। अब इसको डिवाइड करते हैं, 16 को 327 से, 16 दूनी 32 कट गया, 7 उतरा, नहीं लगेगा तो 0 से लगाएंगे, 7 उतरा, अब नहीं लगा तो दशमलव लेंगे, 0 लेंगे, 16 पंचे 80, 16 चौके 64, 6 आ गया, दशमलव ले चुके हैं, 0 ले लेंगे, 16 तिया 48, खत्म करते हैं 20.43। क्लियर है? देख लो तो, एक बार आंसर देख लो। कौन सा सवाल ले रहे हैं? हाँ ठीक है, छठा का पहला 20.4375 है, लेकिन मैं 43 तक ही रोक रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मतलब आप जान रहे हैं ना कि आगे और लेते जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा, तो ये लेगा, और ये किस में आंसर आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहला पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कल मैंने आपको एक त्रिज्यखंड वाला क्वेश्चन बताया था, याद है? तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और उसमें से जो आपने लघु वाला निकाला था, लघु, उसको क्या करना है? घटा देना है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये वृत्त होता है, ठीक है, ये लघु है, ये वाला पार्ट क्या है? लघु है, ठीक है, और आपको दीर्घ निकालना है, ऊपर वाला जो व्हाइट है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और उसमें से अगर मैं लघु वाला घटा दूंगा, ये वाला पार्ट, तो हमारे पास व्हाइट ही वाला पार्ट बचेगा ना, ये वाला।
बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमने डायरेक्ट ये लगाया। दीर्घ वृत्तखंड का कोई फॉर्मूला ही नहीं लिया मैंने, जो मैंने लिया है उसी को मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को याद होगा पाई आर स्क्वायर होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं लिखना है पूरा, डायरेक्ट जो निकला है वो डाल दीजिए। ठीक है ना, तो मैं डाल रहा हूं 20.43 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला है ना 3.14 लेने के लिए, और आर का वैल्यू कितना है 15, 15 गुने 15 माइनस 20.43, 3.14 इंटू 225 माइनस 20.43। एक काम तो ये कर सकते हो कि इन दोनों को डायरेक्ट गुना कर दो, और नहीं गुना करना है तो सबसे पहले क्या करो 314/100 लिख लो, और फिर 225 ले लो माइनस 20.43। काट खूट करो, 5 से कटेगा 5 चौके 20, 5 25, इधर भी 5 से कटेगा 20, फिर 5 से कटेगा 9, और फिर 5 से कटेगा 4। ठीक है, और कटेगा ऊपर कट सकता है, देख लो 2 ऊपर नीचे 2 से 157 कटेगा, और 2 से कितना कटेगा 2। अब हो गया, अब कुछ कटेगा तो 157 को 9 से गुना कर दो, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 15 नम्मा 135 6 141। ठीक है, और नीचे में कितना है 141 3/2 माइनस 20.43। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड, पता है ना रे, 2 7 14 कट गया, 1 उतरा नहीं लगेगा, 0 उतरेगा, 3 आएगा, 2 छक्के 12, 1.0 2 पंचे 10, कितना आया 706.5 माइनस 20.43। तो भैया 706.5 में से 20.43 घटाइए, तो 10 में से 3 गया तो 7, इधर 0, इधर 6, इधर 12 में से 2 गया तो कितना होगा, सॉरी 10 में से 2 गया तो 8, और इधर 6, यही है ना 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर देख लेता हूं। हाँ ठीक है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो भैया सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, और थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। अब ये परेशानी की बात आ गई, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक थीटा के बारे में मैक्सिमम 90 तक ही पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही ना। लेकिन त्रिज्यखंड में रहता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है वृत्तखंड निकालने के लिए। अब वृत्तखंड में आपको याद है कि एक जगह आ जाता है साइन थीटा, याद है, तो साइन 120 हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं कुछ काम कर लूंगा, तो चलिए निकालना क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अब तक की याद हो गया होगा, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ठीक है, चल रहे हैं। आर स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू कुछ कहा है लेने के लिए बोल दिया, पाई ही ले रहा हूं फिलहाल, और थीटा का वैल्यू ले रहा हूं 120, 360 माइनस 1/2, और साइन 120 को है ना यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी के साथ मैं क्या करता हूं 90 + 30 लिख देता हूं, कोई दिक्कत यहां तक। 120 को मैंने थोड़ा सा चालाकी कर दिया, क्यों चालाकी किया, क्योंकि मैं 90 को भी जानता हूं और 30 को भी जानता हूं, ठीक है ना। हाँ नहीं 60 नहीं ले सकते, क्योंकि 90 + 30 लेने से ना साइन 90 के साथ एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेता है, साइन 90 + थीटा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला ले लिया। अब इधर जो होता है वो होता है आपका 12 का 144 हो गया, इधर पाई का वैल्यू मैं 3.14 डाल रहा हूं, और इधर 3 हो गया, और इधर हो गया आपका 1/2, साइन 90 + 30 होता है cos 30। ठीक है, यहां पे एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा साइड में, साइन 90 + थीटा बराबर cos थीटा। ठीक है, अब देखिए 144, इधर दशमलव हटाएंगे तो इधर डबल जीरो लग जाएगा, तो ये हो गया 314/300, और थोड़ा सा मन की आंखों से देखिए 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो मैं √3 की जगह लिख रहा हूं 1.73 लिख दूं, कोई दिक्कत, क्योंकि ये √3 की जगह तो मैंने एक स्टेप खा लिया। लेकिन आप लोग एग्जाम में एक स्टेप खाइएगा नहीं, ठीक है ना, ज्यादा पेट नहीं भरना है 2। अब ये भी जानते हैं यहां से डेसिमल हटेगा तो यहां पे डबल जीरो लग जाएगा। ये डबल जीरो क्यों लग रहा है पता है ना,
दो अंक के बाद था इसीलिए डबल जीरो, और एक अंक के बाद रहता तो एक जीरो। अब इधर देखिए एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, 144, 314 और 300। एलसीएम लेने से पहले एक स्टेप और ले लेते हैं, एक को 173 से गुना करेंगे, 173 और नीचे में 400। अब एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 144, एलसीएम 300 400 का एलसीएम 1200, 3 का टेबल 4 बार तो इधर हो जाएगा 14 चौका 56 और 3 चौका 12, ठीक है। इधर माइनस 4 तिया 12 तो इधर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 17 तिया 51, ठीक है। 144, 1256 में से 519 को घटाइए, 16 में से 9 गया तो 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। गुने 737 बट्टे 1200, खत्म। अब ये दोनों तो नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों को हम काट सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए 12 के टेबल से ये भी जाएगा, 12 के टेबल से ये भी जाएगा। अब मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, 12 के टेबल से 12 12 बार में 12 12 144, अब 12 के टेबल में 100 बार में फिर कटेगा। कितने किससे काटू, 2 2 से काटता हूं, 6 50 3 25, खत्म। अब नहीं कटेगा। 3 और 737 को गुना करो, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11 का 1 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, ठीक है। और नीचे में कितना आ गया 25। अब इसको भागा दे दो, 25 को 2211 से, 25 अट्ठे 200, 21 1 उतरेगा, लगाओ 25 अट्ठे फिर से 200, 11 उतरेगा 0.0, 25 चौके 100, 10 0, 25 चौके 100, 88.44 क्या है रे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस एक जगह फॉर्मूला गलती हो गया था, तो जहां पे माइनस होना था ना वहां पे क्या हो गया था, प्लस हो गया था, इसी के चक्कर में हो गया था, ठीक है। कोई दिक्कत। देखिए इसमें ना मेन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 को क्वेश्चन पक्का आएगा, एक त्रिज्यखंड वाला क्वेश्चन आएगा और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा ही आएगा। बस ध्यान रखना कि लघु का आ रहा है या दीर्घ का आ रहा है, समझ गया। और एक घोड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, ये है घोड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। घोड़ा घास से दोस्ती कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। सिंपल में कर रहा हूं, ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, ये एक मैदान है जो वर्गाकार का है, और इसका जो लंबाई है वो कितना है 15 मीटर, यानी कि ये यहां से यहां कितना तक है, तो यहां से यहां भी कितना होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि वर्ग है चारों तरफ साइड इसका इक्वल होगा। किसी एक जगह पे खुट्टा से क्या कर दिया गया, घोड़ा को बांध दिया गया, और घोड़ा का जो रस्सी है 5 मीटर है, ठीक है। घोड़ा का रस्सी कितना है 5 मीटर। भाई वो घोड़ा अगर चलेगा या चढ़ेगा, चढ़ेगा मतलब घास खाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यही वाला घास खाएगा ना, क्योंकि ये आगे तो दीवार है और ये भी दीवार है। अगर दीवार नहीं रहता तो ये पूरा इधर पूरा घास खा सकता था, खा लेता कि नहीं खा लेता, लेकिन ये इतना ही घास खा रहा है। देखो तो ये जो घास खा रहा है कुछ कुछ दिख रहा होगा पिज्जा की स्लाइस की तरह। अब पिज्जा की स्लाइस को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड का। क्लियर है। अब कहिएगा भाई रेडियस कितना है, तो घोड़ा का जो रस्सी की लंबाई है वही इसका रेडियस है। क्लियर है। तो हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, रेडियस कितना हो गया 5 मीटर। ये 5 मीटर समझ गए ना, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई ही क्या बन गई इसका, इसके लिए रेडियस बन गई। ठीक है। दूसरी ओर देखिए, आप जानते हैं ये कौन चीज है, वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है पता है, हाँ कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो भैया ये कोण 90, तो ये भी कोण कितना 90। तो देखो तो ये 90, तो ये भी 90, ये भी 90, तो थीटा कितना हो जाएगा, गलत, पूरा नहीं, एक ही चाहिए 90, तो थीटा कितना हो गया 90। समझ में आया या नहीं समझ में आया बेटा लोग, समझ में आया कि नहीं आया। अरे एक ही चाहिए ना, इतना ही खा रहा है ना, और इस पे तो 90 बना रहा है, तो ये थीटा हो गया 90। क्लियर है। अब आइए, थीटा हो गया 90, रस्सी की लंबाई मिल गई 5, खत्म। पहला सॉल्यूशन क्या कर रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो भैया घोड़ा तो इतना ही घास चढ़ सकता है, त्रिज्यखंड, घास मतलब खा सकता है, इसके एरिया से ज्यादा इधर भी जा सकता है घोड़ा,
नहीं ना, क्योंकि भाई रस्सी की लंबाई ही इतनी है, पूरा इतना से इतना ही दूर खा सकता है वो। इतना दूर का मतलब है ये वाला भी एरिया वो खाएगा, ये नहीं कि भैया बस इतना ही खाएगा। इधर जा नहीं सकता क्योंकि दीवार है, इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि दीवार। अगर पूरा होता तो पूरा सर्कल खाता। बात समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। 90। तो भैया देखिए ये नहीं लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन ने जो दिया है उसी को हम को उतारना है। क्या लिखेंगे? घास, चर, छोड़ो इतना छोड़ो, मैदान, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा, जी हाँ इतना बड़ा लिखना है, घास चढ़ सकता है। ठीक है, और ये चढ़ किस तरह से सकता है? त्रिज्यखंड में, तो त्रिज्यखंड का लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बटे इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90। बेटा थीटा 90 कैसे हुआ समझ में आया ना? क्वेश्चन ने दिया नहीं था लेकिन एक जगह दे दिया है, क्या? वर्ग है। आयत भी देता तो क्या होता? 90 ही होता। ठीक है, तो 360, पाई का वैल्यू 22 ओ दिया हुआ है, सॉरी 3.14, और आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 5 इंटू 5, काटू 4 से कटेगा। ठीक है, इसको मैं दशमलव करके 100 ले लेता हूं। 5 से काटोगे 20 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 4 बार में कटेगा, कोई दिक्कत? फाइनल आंसर कितना आएगा? 314/25 नहीं 4 आएगा ना, क्योंकि ये 5 से तो कट गया ना, तो 4 नीचे है, और कौन है? ये भी 4 है, 16। ये 4 कटा नहीं ना, चलो 4। ठीक है, 314 को 16 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट ही। 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 15, 4 उतरेगा, बताओ 16 नम्मा 144, 10.0, 16 छक्के 96, 4 0, 16 दूनी 32, हटा देते हैं, आते ही रहेगा। तो 1962 नहीं 19.62 फर्स्ट का निकला। ठीक है, सेकंड कह रहा है, सेकंड सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। सेकंड कह रहा है कि भैया चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बताए यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर की लंबी रस्सी लगा दे। यानी कि अभी 5 मीटर है, अब मैं कितना कर देता हूं? 10। तो 10 में इतना दूर खा लेगा, यही होगा। ये भी लेकिन त्रिज्यखंड ही दिख रहा होगा, स्लाइस ही दिख रहा होगा, यही होगा ना। लेकिन रेडियस हो जाएगा कितना? 10, और थीटा कितना हो जाएगा? 90। बस रेडियस ही बनाना, बाद बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ रहा है एरिया में वृद्धि, तो सिर्फ ये नहीं निकाल देना कि कितना हुआ। बात समझे? आपसे कितना पूछा गया है, ये वाला कितना बढ़ गया इसका, सिर्फ ये पूछ रहा है। 5 मीटर रस्सी बढ़ा है। ठीक है, तो भैया हम सिंपल लिखेंगे 10 मीटर रस्सी द्वारा खाया हुआ क्षेत्रफल, सिंपल लिखेंगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया? 90, 360, पाई का वैल्यू कितना है को बोल रहा है? 3.14, 10 गुने 10। बच्चा जानता है आप लोग, ये 4 होगा, और ये डायरेक्ट हो गया 314/4। लगाइए भागा, 4 से 314 में भागा लगेगा, ये तो बड़ा हो जाएगा यार। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। 4 सत्ते 28, 3 4, 4 अट्ठे 32, 2.0, 4 पंचे 20, 78। हाँ मैं बता रहा हूं, अरे पहले आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा ही नहीं ना। क्वेश्चन ठीक आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, सिर्फ वृद्धि बताओ। ये नहीं पूछा कि 10 मीटर में कितना खाएगा, 10 मीटर में इतना खाया, 5 मीटर में इतना खाया, तो बढ़ा कितना? सिर्फ इतना ही बढ़ा ना रे, तो हमको सिर्फ इतना ही निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। तो 78.5 में से 19 घटाएंगे तो लमसम आपका आ जाएगा 59-60 के आसपास। नहीं आ रहा है आंसर? 58-59-60 के आसपास, हाँ उतना ही आएगा। क्वेश्चन बात ट्रिक की है, क्लियर है। चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, बस। अरे सिंपल सा सोचो, घोड़ा 5 मीटर का रस्सी था, इतना खा रहा था, 10 मीटर हुआ, इतना खाने लगा। इतना से मतलब इतना तक, कितना एरिया बढ़ गया 5 मीटर बढ़ाने के बाद? तो इतना ही बढ़ गया ना। इतना नहीं, 5 नहीं कहेंगे, पूरा एरिया। तो पूरा एरिया निकालने के लिए बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
ये निकल गया और छोटा। तो इसमें हम लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब हो गया ये एरिया। सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे 78.5 अब माइनस 19.62। 78.5 में से 19.62 को घटा दीजिए। 10 में से 8 2 गया तो 8, 4 हुआ। 14 में से 6 गया तो 8 दशमलव, ये कितना हो गया 7। 17 में से 9 गया तो 6 और ये हो गया 6। 6 में से 1 गया तो 5। इतना है, कितना है 58 मतलब। अच्छा एक मिनट, तो घटाव में गलती तो हो गया। 10 में से 2 गया 8, 8 2 814 15 5। अच्छा यहां तो गलती हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा रे? 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा ना। अब ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन यहां पे ये नहीं कह रहा है कि भैया 10 मीटर में कितना खाएगा, वो कह रहा है कि 5 मीटर हम रस्सी बढ़ा दिए तो एरिया कितना बढ़ गया। तो एरिया बस इतना बढ़ा। क्वेश्चन ट्रिक कर गया, समझ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं और 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं वृत्त से, समझे। तो ये पूरा चैप्टर पे ना कमांड होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा कुछ कुछ हल्का क्वेश्चन सब कर लेते हैं, कुछ कुछ है। अब देखिए, एक वृत्ताकार ब्रूच, ये दिख रहा है ब्रूच है पहिया की तरह। ये आधा कटा नहीं है, ये पूरा है, ध्यान रखिएगा ये पूरा है, थोड़ा सा पूरा ही है। ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है, जिसका व्यास कितना है 35 मिलीमीटर। व्यास जानते हैं ना, जो सेंटर होल से गुजरे। तो एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया और एक व्यास ये हो गया। टोटल कितने व्यास है 5। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में बांट रहा है। ये जो व्यास इस तरह से बनाया गया है, जो इसको ना त्रिज्यखंड बना रहा है। त्रिज्यखंड का मतलब पिज्जा का स्लाइस। और ये जो पिज्जा बना है वो 10 गो पिज्जा बना है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है क्या आकृति 11.9 में कह रहा है, तो कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करिए। सबसे पहले जो चांदी का तार है उसको बनाओ। चांदी की तार कितनी लगी है भैया? अगर मैं इसको बनाऊंगा तो चांदी की तार कितनी लगेगी? इसके परिधि के हिसाब से लगेगी। बात नहीं समझे? इतना बनाऊंगा तो इसका मतलब सरकमफेरेंस ही चाहिए ना, ठीक है। फिर अगर मैं तार एक 5 मीटर ये लगाओ तो ये भी लगेगी, प्लस होगा उसमें, होगा कि नहीं होगा? ये भी प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 हो चुका है, ये भी प्लस होगा, 3 हो चुका है, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। यानी कि परिधि में 5 गो व्यास जोड़ना है, तब जाके हमको चांदी की तार की लंबाई पता चलेगी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो हमको बता दीजिए, फिर से मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। तो सिंपल हम लेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। व्यास को याद होगा आपको, हम डायमीटर बोलते थे, और डायमीटर से हम क्या निकालते थे रेडियस। तो ये हो जाता था d/2। d/2 का मतलब 35/2, क्लियर है। तो भैया हम आते हैं सीधे, पहला सॉल्यूशन लेते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। सॉल्यूशन फर्स्ट भैया, कुल चांदी के तार की लंबाई। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि प्लस 5 व्यास। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह का डिजाइन लाने के लिए हमको सबसे पहले परिधि चाहिए। तो परिधि का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का 2πr। अब 5 गो व्यास, 5 गो व्यास का मतलब हो गया 35 ही, 35/2 नहीं दे देना, व्यास चाहिए, क्लियर है। आइए, 2 पाई का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया, 22/7। आर का वैल्यू, आर कितना है, तब तक मैं इस तरह गुना कर देता हूं 175। तब तक यहां देखिए 2 से 2 कट गया, 7 से 5 कटा, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 और इधर आ गया 175। टोटल आ गया 285 मिलीमीटर स्क्वायर, नहीं मिलीमीटर में ही। मतलब लंबाई जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं नापी जाती है या मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं नापी जाती, वो नॉर्मल नापी जाती है, क्लियर है। फर्स्ट निकला। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये इक्वल त्रिज्यखंड है, एक का काढ़ा निकालने के लिए। अब सोचिए, इसकी तो हमको
जो रेडियस था वो रेडियस हमको पता चल गया। रेडियस कितना निकल गया, थीटा कितना निकलेगा, क्योंकि त्रिज्यखंड के लिए तो थीटा चाहिए। थीटा कितना निकलेगा, सो बता दो कोई हमको। गलत, बस कोई दिमाग लगा के बता दो थीटा। वृत्त कितना है, पूरा एंगल कितना होता है, और कितना हिस्सा में बटा हुआ है, कितना हिस्सा में बटा है 10, तो 10 से भाग दे देंगे ना। याद है चतुर्थांश में 4 हिस्सा में बांटे हुए थे, 4 से भाग दे दिए, तो 10 से भाग देंगे तो 36 निकल जाएगा ना। तो थीटा कितना निकल गया 36। तो लगाइए सेकंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्र, प्रत्येक का बांध रहा है तो एक का निकाल दीजिएगा तो काम चल जाएगा। थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो गया 36, 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 35/2, 35/2। 10 बार में कटेगा, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार में कटा, हो गया काटकूट खत्म। और कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 और 35 को गुना करना है और 2 और 2 को गुना करना है। 35 35 5 8 3 385/4 डिवाइड कर लोगे ना, डिवाइड करके जो आ जाएगा वही है इसका मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आसान था, हमको पता है तुम लोगों का चेहरा उतरा जा रहा है कि भैया छुट्टी दे दो, हम का दे दो भैया। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने मतलब वो ताने नहीं जो ताने मम्मी मारती है, हाँ ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4, 4 मतलब यहां से यहां 1 होगा, यहां से यहां 1, तो इस तरह से 4 के 8 हो गए, ठीक है। 8 ताने जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका त्रिज्या कितना है 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या को हम क्या लेते हैं r बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत, सपाट मतलब एक जैसा एकदम प्लेन, ठीक है। 2 तार, एक तार ये रहा और एक तार ये रहा। ये देखो तो किसकी तरह दिख रहा है तुमको, पिज्जा की स्लाइस की तरह दिख रहा है। पिज्जा की स्लाइस है मतलब त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो आपसे बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास रेडियस है लेकिन थीटा है नहीं है। थीटा कैसे निकालोगे बताइए। पूरा वृत्त का कोण कितना होता है 360, तो इसका भी कितना होगा 360, लेकिन डिवाइड किससे करेंगे 8 है ना, याद है पिछले क्वेश्चन में भी डिवाइड था जी, हाँ 8 से डिवाइड होगा तो देखिए 8 चौक 32, 4 0 8 पंचे 40, 45 डिग्री आएगा थीटा, ठीक है हो गया। अब आइए लिखिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। भाई 2 क्रमागत तार का क्षेत्रफल क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है स्लाइस, पिज्जा का स्लाइस यानी कि त्रिज्यखंड, यानी कि थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो दिखना है स्लाइस इस तरह से नहीं है ट्रायंगल की तरह, थोड़ा सा ऐसे है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे होता है तो ट्रायंगल हो जाता, ठीक है ना। तो थीटा है आपका 45, 360, पाई का मान है 22/7, आर का मान हो गया 45 इंटू 45। चलिए बाबू अब काटकुट होगा, सही है, चलिए काट देते हैं। 45 और 360 को किससे काटे 5 से, 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा 9 बार में, 5 की टेबल में 45 से भी काट जाता, हाँ 1 मिनट मैं इतना कहा 45 के टेबल से 8 बार में कट जाएगा। पूछो क्यों, यहां भी तो काटे हैं। 8 कितनी बार में कटा है 360 45 बार में, तो भाई 45 से 360 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 से कट गया, अब क्या करें, इसको मैं 11 कर रहा हूं, इसको मैं 4 कर रहा हूं, और कुछ कर सकता हूं मैं नहीं, तो नहीं कर सकता, तो 11 गुने 45 गुने 45 और बट्टा 4 गुने 7। जल्दी से कौन बच्चा है जो इस सब को गुना करेगा और मुझे बताएगा भागा करके भैया इतना आंसर आया है। इसको गुना करो 22 27 5 और इधर कर देंगे 28। अब इसको अगर यहीं तक रहना है तो यहीं तक रखिए, नहीं तो अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करके इसको डेसिमल में निकाल लीजिए, नहीं जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए
किसी कार के दो वाइपर है, परस्पर कभी भी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब है कि एक दूसरे को ना क्रॉस नहीं करता है। जैसे वाइपर है ना, ऐसे वाइपर रहता है ना, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। क्लियर? अरे वाइपर ऐसे है ना, तो गाड़ी में वाइपर देखियो, अरे कार में वाइपर नहीं होता है शीशे साफ करने वाला, हाँ वो ऐसे ऐसे जाता रहता है ना, ऐसे ऐसे भी होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाइपर है वो आच्छादित नहीं होता, यानी कि एक दूसरे पे कवर नहीं करता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक वाइपर का लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितने कोण बना रहा है, 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। दो वाइपर है, दोनों वाइपर का जो है 25 है और थीटा कितना है, 115 डिग्री तक वो वाइपर घूम सकता है। बुहार होता है कि पानी का जो छिटाता है ना बारिश वारिश का, उसको बोलते हैं बुहार, ठीक है, उसको साफ करता है। तो जैसे एक वाइपर यहां लगा है, ठीक है, तो ये ज्यादा 115 डिग्री यहां से यहां तक घूम रहा है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर सर्कल के हिसाब से लेंगे तो ये इस तरह से पिज्जा का स्लाइस बन जाएगा, होगा। तो हमको पिज्जा का स्लाइस ही निकालना है, ठीक है। सेम एक वाइपर यहां बनाएगा तो दूसरा वाइपर यहां भी तो करेगा ना, दो वाइपर होते हैं ना, लेकिन ये क्लियर बोल दिया है कि ये एक दूसरे को ना टच नहीं करता, समझे। तो कह रहा है कि भैया कितना एरिया को उसने साफ किया, तो हम दो एरिया निकाले या एक एरिया निकालेंगे, उसको डबल से गुना कर देंगे, एक निकालेंगे डबल से गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट में लिखूं क्षेत्रफल, डायरेक्ट में लिख देता हूं क्षेत्रफल बराबर 2 गुने थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा बस ये मुझे बता दो ये दो मैंने क्यों लगाया है, दो वाइपर है इसलिए मैंने लगा दिया, बहुत बढ़िया। तो 2 थीटा कितना है 115, इधर है 360, इधर है 22/7, आर कितना है, आर कितना है 25 गुने 25, हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पे काट खूट करे तो 25 से 360 कटेगा, अरे हीरो 110 नहीं कटेगा, 25 से डायरेक्ट 360 नहीं कटेगा, मतलब कटेगा छोटा छोटा में कटेगा। तो मैं चाहता था डायरेक्ट काटने का, तो नहीं कट रहा है, तो ऐसा करते हैं 5 से काटना स्टार्ट करते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 23 से कटेगा, और ये 72 से कट जाएगा, ये 72 से कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको मैं तत्काल 11 कर देता हूं, इसको मैं तत्काल 36 कर देता हूं, इसको मैं तत्काल 18 कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 23 11 25 25, 23 11 25 25, और नीचे में जो बच जाएगा वो बचेगा 7 और 18। गुना करके निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, तो गुना करके निकालोगे क्या, जल्दी बताओ, गुना करके बताइए थोड़ा सा। 158 125 बट्टा 126, यही तक रख देना आंसर, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखिए सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। चल कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। सिंपल कह रहा है, एक लाइट हाउस है, जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों के, जल स्तर जो पानी के नीचे है, ठीक है भाई। देखिए देखिए मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ठीक है ना। लाइट हाउस जो होता है वो अपना प्रकाश मारता है, और ये जो प्रकाश है ना कुछ इस तरीके से फैलता है, ठीक है। और ये जो इसका एंगल है वो मान लीजिए थीटा कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये कुछ इस तरीके से ना फैलाता है। देखो तो अब पिज्जा की स्लाइस तरह दिख रहा है लमसम, हाँ, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। रेडियस कितना है, तो भैया देखो इसकी लंबाई कितनी है 16.5 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना है 16.5 किलोमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 16.5 किलोमीटर। अब दशमलव है तो थोड़ा सा मैं इसके साथ कुछ कांड कर देता हूं, लो 165/10 कर दिया। थीटा कितना है 80,
अब डायरेक्ट में निकालना हो क्या है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पे जहाजों को चेतावनी। तो भाई डायरेक्ट में क्षेत्रफल ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80, 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 165/10 गुने 165/10 मतलब चलो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 4, 18, 2, 9। अब और कुछ कटेगा, 9 से ये कटेगा 165, 6, 1, 7, 5, 12, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से इसको काटा हूं, 3 पंचे 15, 1 5, 3 पंचे 15 कट गया। अब ये भी 3 से कट जाएगा 55, और कोई कटेगा, हाँ ये दोनों कटेगा, ये 5 से, ये भी 5 से, 11, 2, 11, 2, 2 से 1 काट दिया, यहां भी 1 2 बचा हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये 2, ये 2 बचा क्या है ऊपर में, बस 3 को 11, 11 गुने 11 गुने 11, नीचे में कुछ बचा यहां पे सिर्फ 7। बताओ कितना हुआ, हाँ 121, 2 1, 121, 121, 1 3 3 1, इतना है 1331, 1331/7 है इतना। लेकिन ये किस में, मीटर में, सेंटीमीटर में, या किस में, किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर, कारण रेडियस किस में दिया है, किलोमीटर में। क्लियर है। मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक मेज पोस्ट है ये, जिसमें ये डिजाइन बना हुआ है, दिख रहा है ये वाला, ये 2 3 4 5 6, इसको हम वृत्तखंड बोलते थे, याद आया। इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। लेकिन सभी क्या है, इक्वल है, 6 क्या है, इक्वल। तो एक का निकाल देंगे और 6 से गुना कर देंगे तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब आइए, जैसा कि आकृति में दिखलाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 28, तो भैया हमको पहला चीज मिल गया कि त्रिज्या कितना है, 28। अब आइए, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने टेढ़ा कर दिया, कह रहा है कि भैया 8 मेज पोस्ट बना हुआ है, मेज पोस्ट समझ गए ना, ये डिजाइन, इसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा, और खर्चा लगने का रेट बोल दिया है 0.35। 1 सेंटीमीटर पे कितना खर्चा है, 6 बना हुआ, 6 बना हुआ है, तो उसका खर्चा पूछा है। तो सबसे पहले हम ये तो पता कर ले कि कितना कपड़ा उसमें लगेगा, या कितना मेज पोस्ट का एरिया है। मेज पोस्ट ये रे बकलोल भाई, ये डिजाइनिंग कुछ भी, ये कपड़े है मान लो के, चलो रेट बोला है ना, चाहे वो बनाने का खर्चा मांग रहा है या कपड़ा से बनाने का खर्चा बना है, बस आपको समझना है। तो मेज हो गया, आगे चले। तो सबसे पहले वो मेज पोस्ट किसकी तरह दिख रहा है, त्रिज्यखंड की तरह या वृत्तखंड की तरह, वृत्तखंड की तरह, सेगमेंट की तरह दिख रहा है। तो भाई रेडियस तो दिया है लेकिन थीटा नहीं है, थीटा के लिए क्या करें, बिल्कुल हाँ 360, हाँ 6। देखो ये वृत्तखंड में भी होता है, कैसे होता है, जैसे आप यहां पे सेंटर होगा कहीं ना कहीं, तो यहां से लो एक, यहां से लो, कितना बना है, 1 2 6 हो गया, हाँ 1 2 3 4 5 6 हिस्सा, 6 हिस्सा, यानी कि 360 का इससे करेंगे तो कितना होगा, 60 ही होगा ना। तो थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री। तो भैया लिख रहा हूं मैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितने वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, 6 ना, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 से गुना करूंगा, लगाऊंगा r² पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए हाँ 6, बताओ r² कितना डालू मैं, 28, तो 28 का स्क्वायर डाल रहा हूं। पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 ही डालूंगा, ठीक है ना। तो अभी छोड़ देता हूं, थीटा का मान डालता हूं 60 डिग्री, फिर 360, कोई दिक्कत, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। चलिए 60 से 6 कट गया, 6, 28 का स्क्वायर, 1 मिनट, 28 का स्क्वायर गुलशन कितना होता, याद था तेरे को, हाँ
784, ठीक है। अब इधर नीचे में 6 है, ऊपर में पाई है। आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू होता है 22/7 और नीचे में 6 है, तो ये हो गया इधर इससे गुना, तो 22 क्या हो जाएगा 42। पाई का वैल्यू मैंने डाल दिया, ठीक है। माइनस 1/2 साइन 60 का वैल्यू, गुलशन साइन 60 का वैल्यू, हाँ सही है, √3/2। हाँ ले लेते हैं, अगले बार में ले लेंगे, ठीक है। तो 6 से इसको गुना करें या रहने दे, अभी फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि कट जाएगा कुछ, ठीक है, तो गुना में ही रहने देते हैं। इधर 42 और 4 का एलसीएम आएगा, तो 42 4 का एलसीएम कितना आएगा 84। ये 4 बनेगा पता है ना, या एक स्टेप और ले लूं मैं, आ गया, ठीक है ना। 42 को 2 बार पढ़ेंगे तो इसको भी 2 बार, 44। अब ये 4 को हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 84 आएगा, तो टोटल 21 बार, 21 बार। तो इसको भी 21 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 21√3। यहां तक में दिक्कत है तो भैया बता दीजिए, नहीं है ना। अब देखो 21√3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, तो 1.7 से गुना कीजिए इसको, तो 21 को 17 से गुना कर दीजिए, 21 × 17, तो 7 7 दूनी 14, 21 7 5 3, ठीक है, 357 335.7। तो यहां पे मैं ले रहा हूं 6 × 784 गुने, देखिए कितना है 35.7, लेकिन आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना है 35.7। कैसा है, समझ में आया। अब ये 35.7 किस में से घटेगा 44 में से, तो मैं 44 में से 35.7 घटा ही देता हूं, 35.7। यहां ऊपर में कुछ नहीं तो 0.0 डाल दो, 10 में से 7 गया तो 3, ये हो जाता 4 हो गया आपका 3, 13 में से 5 गया तो 8, और इधर हो गया हाँ 8.3, और नीचे में आ गया 84। अब बताइए कहीं दिक्कत है तो बता दीजिए, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज काम और करते हैं, ये दशमलव हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा 0। अब सब जानते हैं 6 और 84 में संबंध है, 6 को काटोगे 140 बार तो आएगा 14 छक्के 84, 14 के टेबल से काटा हूं मैं, 14 छक्के 84 होता है ना, कट गया 140। अब देखिए 784 और 140, इसमें भी थोड़ा सा दुश्मनी है, एक दूसरे को काटेगा। 2 से क्या, कुछ ऐसा लो ना जो थोड़ा आगे से काट दे, 28, 7 से कट जाएगा, मेरे को लगा 14 से भी कट जाएगा, पूछो कैसे। 14 बिल्कुल, हाँ मैं थोड़ा सा ऊपर से काटने की कोशिश कर रहा हूं। ये 28 का स्क्वायर है ना रे, ये 28 का स्क्वायर है ना, 28 से भी कट जाएगा। हाँ तो अगर जहां ऊपर तक काट सकते हो काटो, 21 से नहीं कटेगा। हाँ 7 14 28 इस तरह से कटेगा, ठीक है। नहीं तो 2 2 से काटते चलो, सिंपल। अगर बड़ा से काट सको तो बड़ा से काटो, नहीं काट सको तो छोटा से काटो। बड़ा से काटने के लिए दिमाग लगाओगे तो 784 किसका है 28 का, और 28 से देख लो एक बार 140 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कटेगा नहीं है तो छोटा छोटा काटो। छोटा छोटा काटने में थोड़ा वही होगा कि बड़ा कट जाएगा। जी हाँ 2 से काटने में बड़ा कटना है, तो मैं 28 से काटूं 28 बार और इधर 5 बार, कोई दिक्कत। इधर ऊपर हुआ 28 और इधर हुआ 83, और नीचे कितना आ गया 5, कोई दिक्कत है। अब 28 83 को क्या करेंगे, 28 और 83, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 1 मिनट, 8 × 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 8 8 64, 6 70, 2 72 का 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 16 7 23। बकलोलवा ट्रिक पे किया है मैंने एक लाइन में, हाँ ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक 460, ये कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बउआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको चाहिए, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत लागत बराबर 0.35, तो भाई हमको कितना चाहिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। तो 464.8 को किससे गुना कर देंगे 0.35 से। चलो जल्दी गुना करके बताओ तो कितना होगा 464.8 गुने 0.35, लेकिन सब कोई करेंगे कॉपी पे, हल्ला मत कीजिए। अगर 10th क्लास में गुना भाग के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कितना मेहनत करने की जरूरत है।
डेसिमल 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को आ जाता है, समझ गए? झगड़ा नहीं कीजिए, अगर नहीं आता तो सीखने का प्रयास कीजिए। अब सुनिए, इसमें से दशमलव हटाएंगे तो 8 यहां पे आ जाएगा, और इसमें से दशमलव करेंगे, हटा देंगे। अब दशमलव हटाने के बाद जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे नॉर्मल गुना कर दीजिए। नॉर्मल गुना करके कितना है? 162 और 680। अब ध्यान से देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल गुना हो गया, 162 और 680। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे 80 है बेटा, ये क्या हो जाता है? अब ध्यान से देखिए, यहां पे कितने अंक के बाद डेसिमल है? 1 अंक के बाद। और यहां पे कितने अंक के बाद डेसिमल है? 2 अंक के बाद। ठीक है, 1 अंक के बाद और यहां पे 2 अंक के बाद, तो टोटल कितने अंक हो गए? 3 अंक। 3 अंक के बाद इधर डेसिमल डालिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यहां पे डेसिमल पड़ जाएगा। तो इसका फाइनल हुआ 162.68, और इधर के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो फाइनल आंसर इतना हुआ। क्लियर है? अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे होगा? रुपया है ना, ये है ना सेंटीमीटर में। क्लियर है? लागत मैंने निकाला, लागत सेंटीमीटर में निकलेगा कि रुपया में निकलेगा? चलिए अब ये देखो, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका कोण कितना है? P डिग्री। भाई त्रिज्या कितना है? आर कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, थीटा कितना है? P डिग्री, यही है ना? तो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? P बट्टे 360, पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान दे दो बड़ा आर, तो बड़ा आर को लिख दो बड़ा आर स्क्वायर। देखो तो कहां पे मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे बउआ इसको काटो ना, 360 नहीं आ गया? थोड़ा सा ये भी देख लेना, कटखुट तो नहीं है। जी हाँ, देखो सिंपल, देखो सिंपल, देखो सिंपल, देखो 1 मिनट सुको। हाँ सुनिए सुनिए, मेरा यहाँ पे क्या है? 2 पाई आर, लेकिन आपका क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये तो ऐसे ही आपके लिए खट गया। ठीक है, यहाँ भी क्या है? 2 पाई आर, ये भी आपका खट गया, बचा भी ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर है और आपका पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लगा दिया है? 180, लेकिन आपके पास कितना है? 360। अब इसको देखो ध्यान से, P 720 और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे मेरे पास डबल डबल जगह भर दिया। एक तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या डाल दिया? 2, और यहाँ पे कितना है? 720, यानी कि इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर। आपका दिमाग है ना, क्लिक करेगा। अच्छा, इसको काटने के लिए बोलेगा। अब हो गया। हाँ, क्योंकि दो नहीं, ये क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो 2 नंबर का तो देना चाहिए मेरे हिसाब से।